किस ऋषि के श्राप के कारण हमारी पलकें झपकती रहती हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसे राजा की कथा जिसको एक ऋषि ने श्राप दिया और उस श्राप के कारण ही हमारी पलकें झपकती रहती हैं। तो आइए सुनते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। ये है कथा महाराज निमि की। तो महाराज निमि जो थे वो इक्ष्वाकु के पुत्र थे और महर्षि गौतम के आश्रम के समीप वैजयंत नामक नगर बसाकर रहते थे। एक बार निमि ने एक सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाला एक यज्ञ आरंभ किया और उसमें श्री वशिष्ठ जी को पुरोहित के रूप में वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि 500 वर्ष के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः तुम इतने समय तक ठहर जाओ। राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इससे वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि शरीर तो क्षणभंगुर है, अतः विलंब करना उचित नहीं है। उसी समय महर्षि गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है। इस विचार से वशिष्ठ जी यज्ञ संपन्न कराकर तुरंत ही आ गए। राजा उस समय सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम को होता का कर्म करते देखकर वशिष्ठ जी ने सोते हुए राजा को श्राप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह शरीरहीन हो जाए। वशिष्ठ जी ने श्राप दिया। ये जानकर राजा निमि ने भी उनको श्राप दे दिया कि गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को श्राप दे दिया है, इसलिए उनकी भी देह नष्ट हो जाए। इस प्रकार श्राप देकर राजा ने शरीर छोड़ दिया। महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तेल आदि में रखकर उसे यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। यज्ञ की समाप्ति होने पर जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तब पुरोहितों ने कहा कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हो, निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा कि देह धारण करने पर उससे वियोग होने में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं देह धारण करना नहीं चाहता। समस्त प्राणियों के नेत्रों पर मेरा निवास हो जाए। देवताओं ने यही वर दिया। तभी से सभी लोगों की पलकें झपकने लगीं। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करेंगे। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया और उस मंथन से एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ और विदेह से उत्पन्न होने के कारण उनको वैदेह कहा गया और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। इस वंश के सभी राजा आत्मविद्याश्रयी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं। मुनियों के आशीर्वाद से यह वंश सदा से योगी, ज्ञानी और भक्त रहा है। इसी कुल में श्री शीरध्वज जनक के यहाँ आदि शक्ति सीता जी ने अवतार लिया था। मित्रों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।